हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा एपीएफसी 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फिल दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एपीएफसी 2026 भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द नोटिफिकेशन रिलीज बाय यूपीएससी। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल हम लोगों को 80 वैकेंसीज जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। अब इन 80 वैकेंसीज को किस तरह से सेग्रीगेट किया है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई हैं। तो ये पर्टिकुलर फैक्टर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एज क्राइटेरिया जो है वो देखने के लिए मिलेगा कि अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 ईयर्स जो है वो एज क्राइटेरिया रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स जो है वो एज क्राइटेरिया रखा गया है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हम लोगों को यहाँ पे 40 ईयर्स जो है वो एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिल रहा है अभी। अब जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए ये जो एज है इसको फर्दर रिलैक्स किया गया है अप टू 10 ईयर्स गाइस। आफ्टर दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर व्हाट इज द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी। सो आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट गाइस। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास ये बिलो मेंशन्ड क्वालिफिकेशन है देन इट इज फाइन, बट अगर नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर है देन इट इज गुड भी। अब क्या जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोली गई है। सो यू शुड हैव अ डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको जो है वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है अभी। आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो लिंक मेंशन कर दिया गया है जिस लिंक के थ्रू जो है वो आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे भी। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को जो है वो स्क्रॉल डाउन करते ही इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट मेंशन कर दी गई कि 22 अगस्त से ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट कर दिया गया है एंड इट विल एंड ऑन 11 सितंबर 2026 भाई। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी एग्जाम को जो ये मतलब कौन सी डेट को ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। सो 20 दिसंबर 2026 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। अब जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो स्क्रॉल डाउन करते हुए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जो है कोई भी फ़ी जो पे नहीं करनी है। अदरवाइज आप लोगों को 25 रुपीज़ जो है वो एज अ फ़ी पे करनी पड़ेगी भी। आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो अनदर फैक्टर ध्यान में रखना है दैट इज अ सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को चूज करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। तो 84 टोटल सेंटर्स यहाँ पे गिवन है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सुटेबिलिटी आप लोग जो है अपने लिए एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेंगे। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर कि किस तरह से आप लोगों को इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है भी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या कुछ जो प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो आप लोगों के पास अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट जो बैचलर डिग्री है उसका सर्टिफिकेट, और बैचलर डिग्री की जो मार्कशीट्स हैं वो भी आप लोगों के पास जो होनी चाहिए जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना जो है वो स्टार्ट करेंगे भी। आफ्टर दैट अब आप लोगों को जब भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो सबसे पहले आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है दैट इज upsconline.nic.in। अब यहाँ जाते ही आप लोगों को ये चार ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे भी। सबसे पहला है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, देन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, देन एग्जामिनेशन भी। तो अगर आप लोगों ने पहले भी यूपीएससी एग्जाम के लिए जो अप्लाई कर रखा है तो आप लोगों को जो डायरेक्टली कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से अपना ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करना है। अदरवाइज सबसे पहले आप लोगों को जो है वो अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ेगा भी। अब अकाउंट जब आप लोगों को क्रिएट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे
क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी कि आप लोगों के पास जो एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक्टिव जो है वो एक आप लोगों के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए भी, ठीक है, जिसके ऊपर ओटीपी फिर आप लोगों को भेजे जाएंगे फॉर दी फर्दर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आप लोग जो इस इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि भी आप लोगों को एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो पासवर्ड रहेगा उसके अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स जो है आप लोगों के होने चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को एक अपर केस, एक लोअर केस, इसके अलावा एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अभी। अब जब आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोग इस बॉक्स को जो है वो चेक मार्क कर लेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉक्स आप लोगों को जो है वो क्लिक करना है ऑन प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग अपनी एक्टिव ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी कंफर्मिंग योर ईमेल आईडी, देन यू विल बी एंटरिंग योर कैप्चा कोड और फाइनली आप लोग इस पर्टिकुलर बॉक्स को जो है वो चेक मार्क कर लेंगे भी। आफ्टर दैट आप लोगों की उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जो है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। आप लोग उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यू विल बी वेरीफाइंग योर ईमेल आईडी भी। अब ईमेल आईडी को जब आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। जब आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोगों को उस मोबाइल नंबर को कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा। देन यू विल बी आस्क्ड टू एंटर द कैप्चा कोड हियर एंड आफ्टर दैट यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉक्स भी। जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को एक ओटीपी जो है वो सेंड किया जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। आप लोग उस ओटीपी को एंटर कर लेंगे देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन वेरीफाई मोबाइल नंबर भी। अब जैसे ही आप लोग वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे जहां पे आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। अब अगेन यहाँ पे पासवर्ड के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो गिवन है, तो इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग जो पासवर्ड यहाँ पे डाल लेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन क्रिएट पासवर्ड भी। अब जैसे ही आप लोग क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे एक पॉपअप जो अपीयर होगा कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट भी। देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू टू लॉगिन गाइस। अब कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस जो ओपन अप हो जाएगा जहां पे आप लोग या तो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जो लॉगिन कर पाएंगे या फिर अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। देन यू नीड टू एंटर द कैप्चा कोड हियर एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन साइन इन भी। साइन इन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट अगर आप लोग मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग डालेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे एंड एक ओटीपी जो है वो सेंड कर दिया जाएगा आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब आप लोग जो है वो लॉगिन कर चुके होंगे। देन आप लोगों के सामने फिर से वही मेन विंडो जो है यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप लोग अपने अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जो है वो मैनेज कर पाएंगे कि अपना पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है। आफ्टर दैट अगर आप लोग अपने अकाउंट को मैनेज नहीं करना चाहते हैं देन यू विल प्रोसीड टू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे वहां पे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन भी। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया तो इस तरह की एक इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन अप हो जाएगी जहां पे आप लोगों को पहले तो इंस्ट्रक्शंस ये देखने के लिए मिलेंगी भी। अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो इंस्ट्रक्शंस को आप लोग जो गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को जो डिटेल्स एंटर करनी है वो किस तरह से एंटर करनी है गाइस। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को मेट्रिकुलेशन डिटेल्स भी एंटर करनी होंगी। तो आप लोगों को जो क्या कुछ यहाँ पे जो है वो एंटर करना पड़ेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इन इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करने के बाद आप लोग जो है वो क्लिक कर लेंगे ऑन प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों को यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने अभी गो थ्रू की होंगी। अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर लेंगे विच इज मैंडेटरी। अब ये जो यहाँ पे आप लोगों को रेड कलर में देखने के लिए मिल रहे हैं दीज आर मैंडेटरी फील्ड भी, ठीक है। तो आप लोग अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। देन आप लोग अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। आफ्टर दैट
यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है कि इज द अबव नेम द सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास और मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो अगर आप लोगों का जो नेम मेंशन आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, क्या 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर या फिर इक्विवेलेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन उसके सर्टिफिकेट के ऊपर भी वही नाम मेंशन्ड है, तो आप लोग यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते ही जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कन्फर्म करना है जेंडर को। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ को। फादर नेम यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे फिर फादर नेम को। देन यू विल बी एंटरिंग योर मदर्स नेम, देन यू विल बी कन्फर्मिंग योर मदर्स नेम। तो कन्फर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही है हर स्टेप के ऊपर आप लोगों से। आफ्टर दैट यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट एंड रिव्यू भी। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है रिव्यू करने के लिए बोल दिया जाएगा, जो आपने डिटेल्स फिल इन कर रखी होंगी भी। अब आप लोग इन डिटेल्स को जो रिव्यू कर लेंगे, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन गाइस। सबमिट ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे पूछेगा आप लोगों से कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स हियर। सो आप लोग यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यस के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक और डायलॉग बॉक्स सामने ओपन अप हो जाएगा, जहां पे ये बोला जाएगा कि योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली गाइस। ठीक है, तो आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये जो आइडेंटिटी प्रोफाइल वाला सेक्शन है ये ग्रीन हो जाएगा और इसके ऊपर टिक मार्क हो जाएगा अभी। आफ्टर दैट अब आप लोगों को आधार या फिर फोटो आईडी वाले इस सेक्शन में जो है वो मूव करना है। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि हैज़ आधार कार्ड बीन इशू टू यू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि हाँ मेरे पास आधार कार्ड है और मैं अपने आधार कार्ड का जो है वो कंसेंट दे रहा हूँ फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास आधार कार्ड है और आप लोग जो कंसेंट दे रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए थ्रू वर्चुअल आईडी। ठीक है, वर्चुअल आईडी के थ्रू आप लोग जो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि यस आई हैव द आधार कार्ड और मैं डिजी लॉकर के थ्रू जो वेरिफिकेशन का कंसेंट दे रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन है कि आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन। तो आप लोग इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है और आप उसके थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आप लोग जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इन इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करने के बाद आप लोग चेक मार्क कर लेंगे। देन यू नीड टू एंटर योर आधार नंबर हेयर भी। आधार नंबर आप लोग एंटर कर लेंगे। ठीक है, आधार नंबर एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर करेंगे एंड यू विल गेट अ आधार ओटीपी भी। तो आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव होगा आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर विच इज लिंक्ड विद योर आधार कार्ड गाइस। ठीक है, और अगर आप लोग आधार कार्ड के ऊपर जो ओटीपी आएगा उसको जब आप लोग एंटर कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों का जो आधार है वो ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा, उसको एज आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट अगर आप लोग जो आधार के अलावा कोई और फोटो आईडी यहाँ पे जो है वो देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फोटो आईडी के तौर पे यहाँ पे वोटिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग दे सकते हैं, वैलिड पैन कार्ड, वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर वैलिड वोटर आईडी कार्ड इशूड बाय ईपीआईसी गाइस। ठीक है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आफ्टर दैट आप लोगों का आधार नंबर के ऊपर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग आधार नंबर को सिलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों के जो है वो एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ठीक है, ओके के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो आधार है वो ऑथेंटिकेट हो चुका होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाउस, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएंगी एज पर योर आधार कार्ड भी। तो आप लोग इनको जो है वो यहाँ पे चेक करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से जो है वो डिटेल यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी भी। ठीक है, आप लोग इन डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आप लोग एडिट करना चाहते हैं कुछ तो आप लोग जो एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज सबमिट के ऊपर आप लोग जो है वो क्लिक कर लेंगे गाइस। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। सो आप लोग यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर जो क्लिक कर लेंगे।
प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि योर आधार और फोटो आईडी कार्ड डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली गाइस। ठीक है, तो आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये आधार वाला जो सेक्शन है ये भी ग्रीन हो गया है और टिक मार्क हो चुका है अभी। आफ्टर दैट आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जाएंगे, दैट इज मेट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल भी। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है मेट्रिकुलेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आपने जो 10th क्लास या फिर मेट्रिकुलेशन है या फिर इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कहाँ से दिया हुआ है अभी। तो आप लोगों ने इंडिया से दिया हुआ है तो इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आउटसाइड इंडिया आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अभी। अब जैसे आप लोग इंडिया को सेलेक्ट अगर कर लेते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह का एक इंटरफेस जो ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को एंटर करने के लिए बोला जाएगा कि भाई आप लोग 10th क्लास जो है वो आप लोगों ने कहाँ से जो है वो कौन सी स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से आप लोगों ने जो पास किया है उस स्टेट या फिर यूटी का नाम आप लोग एंटर कर लेंगे। आप लोग जो है यहाँ पे पास आउट डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने एग्जाम दिया था वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोर्ड जिस एग्जामिनेशन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आप लोग एग्जामिनेशन पास आउट ईयर को यहाँ पे जो डाल लेंगे, उसको कन्फर्म करते चलेंगे साथ साथ के साथ में जो भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे उनको यहाँ पे आप लोग जो कन्फर्म करते चलेंगे भी। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। देन यू नीड टू एंटर द योर रोल नंबर भी, जो आप लोगों का रोल नंबर था साथ के साथ कन्फर्म करते चलेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों को जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट था वो किस डेट को इशू किया गया वो आप लोग एंटर करेंगे, उसको कन्फर्म कर लेंगे। देन आप लोगों के पास यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम कैसा था, क्या परसेंटेज सिस्टम था या फिर सीजीपीए सिस्टम था, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू। ठीक है, देन यू नीड टू एंटर हेयर द यूडीएसआई कोड भी। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग यस कर लेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को फिर नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। नो के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फिर एक अपना जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का जो स्कूल है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और उसका जो यूडीआईएससी नंबर है वो यूडीआईएससी जो कोड है वो खुद ही वहाँ पे जो है वो एंटर हो जाएगा अभी। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे जो है वो अपना स्कूल नेम भी एंटर करना है अभी। तो स्कूल नेम आप लोग एंटर कर लेंगे। अब स्कूल नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूडीआईएससी कोड जो एंटर हो जाएगा अभी खुद ही। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को 10th क्लास का जो मेट या फिर जो मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अब जब आप लोग ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो वो फाइल है जिस फाइल के अंदर आप लोगों का ये सर्टिफिकेट रहने वाला है उसका एक तो साइज जो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो फाइल का नेम है दैट शुड बी बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप लोगों का वो जो सर्टिफिकेट है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पोर्टल भी। तो आप लोगों को जो फाइल है उसका नाम यही रखना है अभी। उसके बाद आप लोग अपनी फाइल को जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, जो भी 10th एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोग जब सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू अपलोड योर बोर्ड सर्टिफिकेट, यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन अप हो जाएगा कि योर बोर्ड सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक रिव्यू करने के लिए आएगा, जो भी आप लोगों ने डिटेल जो फिल कर रखी होंगी। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन भी। सबमिट के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों का जो एक प्रीव्यू आप लोगों को यहाँ पे जो दिया जाएगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो आप लोगों ने ये प्रोफाइल बनाई उस प्रोफाइल का एक प्रीव्यू यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया जाएगा कि भाई चेक कर लीजिए आपने जो डिटेल्स फिल इन कर रखी हैं। ठीक है, आप लोग उनको चेक कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन। सबमिट के ऊपर क्लिक करने से पहले एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई आर यू श्योर, क्योंकि ये डिटेल्स एक बार अगर लॉक हो गई तो दीज कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर भी। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने ये डिटेल्स जो फिल करनी है। आफ्टर दैट अगर आप लोग श्योर हैं तो येस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। येस के ऊपर क्लिक करते ही अगेन एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा कि डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो यूआरएन जनरेट होगा वो अब यहाँ पे जनरेट होने वाला है। तो आपसे अगेन यहाँ पे पूछा जाएगा बिकॉज जो डिटेल्स आप लोगों ने एंटर कर रखी हैं फिर अपडेट नहीं हो पाएंगी भी। तो अगर आप लोग श्योर हैं तो आप लोग येस प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। येस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जो है वो फिर नेक्स्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन अप हो जाएगा। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भाई।
अब आप लोगों का जो यूआरएन नंबर है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। यूआरएन नंबर जनरेट होने के बाद अब आप लोग जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में मूव कर जाएंगे, जहां पे आप लोगों को पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो एंटर करनी है, जहां पे नेशनैलिटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मदर टंग आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे आप लोग अपनी स्टेट कौन सी है, ठीक है। आप लोगों का जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड और अनमैरिड। देन प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि इंडिया है या फिर आउटसाइड इंडिया है, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ का भी, ठीक है। अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग एंटर करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज ये आप लोगों को यहाँ पे जो रेड कलर्ड मार्क यहाँ पे साथ में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड रिव्यू भी, ठीक है। नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन अप होगा कि योर पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल मूव टुवर्ड्स दिस पेरेंट प्रोफाइल। तो जो सेक्शन कंप्लीट होता चलेगा वो सेक्शन जो ग्रीन होता चलेगा और उसके ऊपर टिक मार्क जो है होता चलेगा गाइस, ठीक है। अब पेरेंट प्रोफाइल में आप लोगों को यहाँ पे अपने फादर के नेम जो है एंटर पहले करना है, स्टेटस यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे। देन यू विल बी एंटरिंग हेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपके जो फादर हैं वो किस स्टेट से मतलब कहाँ से जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं वो एंटर करेंगे, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो एंटर कर लेंगे। देन सिमिलरली मदर की डिटेल भी आप लोगों को इसी तरह से जो एंटर करनी है कि मदर का नेम क्या है, स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, वो नेशनैलिटी क्या है उनकी, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड रिव्यू भी। नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन आप लोगों के सामने जो ओपन अप हो जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट योर पेरेंट प्रोफाइल डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोग जो यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जो है वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल भी। अब ये सेक्शन भी हमारा जो डन हो गया। आफ्टर दैट इस सोशल कैटेगरी प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को कम्युनिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिटी आप लोग जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब जैसे अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व्ड को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द कम्युनिटी हेयर आप लोगों को जो है यहाँ पे बोला जाएगा कि योर सोशल कैटेगरी प्रोफाइल डिटेल है बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आप लोग अनरिजर्व्ड के अलावा किसी और कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो जो डिजायर्ड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द यूपीएससी भी, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी मूविंग टूवर्ड डिसेबिलिटी प्रोफाइल भी। अब डिसेबिलिटी प्रोफाइल में आप लोगों से पूछा जाएगा कि वेदर यू आर फिजिकली डिसेबल्ड और यू आर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यस और नो के ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे भी, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए देन आप लोगों को बोला जाएगा टू सबमिट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन भी। तो सबमिट के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो है वो पूछा जाएगा आप लोगों से कि डू यू वांट टू सबमिट योर डिसेबिलिटी प्रोफाइल डिटेल। यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों का जो डिसेबिलिटी प्रोफाइल डिटेल्स है वो सबमिट कर दी जाएंगी सक्सेसफुली। तो ओके के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करते ही यू विल बी मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट सेक्शन दैट इज एड्रेस सेक्शन भी। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पहले अपना एड्रेस जो है एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग एड्रेस एंटर कर देंगे तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है और जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप लोग यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग नो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो आप लोगों के परमानेंट एड्रेस हैं वो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ऊपर तो आप लोगों ने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस की डिटेल डाली होंगी, तो अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे फिर सेपरेट डिटेल्स जो एंटर कर लेंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे जो फादर का अपने एड्रेस जो डालना पड़ेगा कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों के जो फादर का एड्रेस है और जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आपने अपना दिया है क्या वो सेम है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑप्शन चूज कर लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो अगर आप लोगों के फादर का जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस जो अलग है और आप लोगों का एड्रेस अलग है तो आप लोगों को फिर वो डिटेल्स यहाँ पे जो एंटर करनी है। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट ऑप्शन भी। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते ही आप लोगों को अब मदर का एड्रेस यहाँ पे जो फिल करना है। तो मदर का एड्रेस अगर अलग है तो आप लोग फिर उन डिटेल्स को भी यहाँ पे जो फिल इन कर लेंगे गाइस। आफ्टर दैट अब आप लोगों को जो है अपने जो एड्रेस का डिटेल्स आप लोगों ने फिल इन की वो यहाँ पे जो रिव्यू करने के लिए दे दी जाएंगी। तो एक बार आप लोग इनको जो सेलेक्ट कर लेंगे भी, ठीक है। आफ्टर दैट
अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट योर एड्रेस प्रोफाइल डिटेल्स। जब आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोग येस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। येस के ऊपर क्लिक करते ही एक अगेन डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन अप होगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं, एड्रेस डिटेल्स हैं, वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी गई हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एजुकेशनल प्रोफाइल। अभी अब यहाँ पे आप लोगों को जो सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट कर रखी है, इंडिया से या फिर आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोगों को जो एजुकेशनल डिटेल्स अपनी एंटर करनी है वो आप लोगों को स्टार्ट करनी है फ्रॉम ट्वेल्थ क्लास और डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और फिर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को एंटर करनी है। मतलब ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो पहले ट्वेल्थ की डिटेल्स एंटर करेंगे, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल, फिर अगर मास्टर्स आप लोगों ने कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आप लोग जो है वो एंटर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो सबसे पहले अपने ट्वेल्थ क्लास की जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर लेंगे भी। अब उन डिटेल्स को जब आप लोगों को एंटर करना होगा तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पे आप लोग पहले सेलेक्ट करेंगे अपने के क्वालिफिकेशन लेवल। यहाँ पे सबसे पहले +2 क्लास को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, या फिर डिप्लोमा आप लोगों ने अगर कर रखा है तो उस डिप्लोमा को आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप लोग जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल लेवल का स्टेटस के आप लोग परस्यूइंग हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आप लोग स्टेट और यूटी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से आप लोगों ने जो क्वालिफिकेशन है वो कर रखी है, अभी कौन सी स्टेट और यूटी से कर रखी है। एग्जामिनेशन बोर्ड नेम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे। देन यू विल बी एंटरिंग योर सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट एंटर करने पड़ेंगे, जैसे अगर आप लोगों के फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे भी। देन आपका क्या रोल नंबर था, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आप लोगों की ये +2 क्लास जो है वो कंप्लीट हुई, पासिंग ईयर क्या था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे परसेंटेज एंटर करेंगे, अगर मार्क्स जो थे आप लोगों के परसेंटेज फॉर्म में आप लोगों को रिसीव हुए थे। अदरवाइज CGPA या फिर जो भी आप लोगों का ग्रेड था वो सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज एंटर करेंगे, मीडियम ऑफ स्ट्रीम और कोर्स यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस ऐड ऑप्शन भी। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों की ये डिटेल्स जो ऐड हो जाएंगी आप लोगों की एजुकेशनल प्रोफाइल के अंदर। आफ्टर दैट आप लोगों को फिर नेक्स्ट ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स एंटर करनी है। जब आप लोग ये डिटेल्स एंटर कर लेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को बताया जाएगा कि ये डिटेल्स आप लोगों ने सबमिट कर रखी हैं। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं इनमें कुछ तो एडिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे भी। अब सबमिट ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने अपीयर होगा कि आप लोगों की जो एजुकेशनल प्रोफाइल डिटेल्स हैं वो सबमिट कर दी गई हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आप लोगों की डिटेल्स मांगी जाएंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में। तो क्या आप जो है वो हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप लोग येस और नो में से जो है वो चूज कर लेंगे। आफ्टर दैट अगर आप लोग येस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये डिटेल्स जो एंटर करनी पड़ेंगी। इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप लोग ऐड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। After that you will be asked regarding your particular एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, कि अगर आप लोग क्या जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कभी रहे हैं अभी, तो वो डिटेल्स आप लोगों ने फिर यहाँ पे एंटर कर लेनी है। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को एंटर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स क्या कुछ एंटर करनी है कि एम्प्लॉयर किस तरह का था, डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, मंथली जो इनकम थी वो कितनी थी आप लोगों की, कब से कब तक आप लोगों ने जो है वो जॉब कर रखी है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब रहे हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड रहने का मतलब क्या है कि खुद से आप लोगों का जो था वो अपना काम कर रहे थे आप लोग, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि आर यू स्टिल वर्किंग और नॉट, तो ये सारी डिटेल्स आप लोग जो एंटर कर लेंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू एंड नेक्स्ट। आफ्टर दैट आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये जो है वो आप लोगों ने जो फिल इन की हैं वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी, ठीक है। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सबमिट ऑप्शन। सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग जो है वो पूछा जाएगा आप लोगों से कि डू यू वांट टू ऐड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल डिटेल्स, तो येस के ऊपर क्लिक कर लेंगे अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं, अदरवाइज नो के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं भी। येस के ऊपर क्लिक करते ही
देन आप लोगों को जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में जो है मूव करवा दिया जाएगा, जहाँ पे अचीवमेंट्स आप लोगों को जो है पूछी जाएंगी भी। अब अचीवमेंट्स के अंदर पहले पूछा जाएगा कि आप लोगों की कोई अचीवमेंट्स हैं। इफ़ यस, देन आप लोगों को यहाँ पे जो एंटर करनी है वो अचीवमेंट्स, जैसे कोई प्राइज़ मिल रखा है, कोई स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल रखी है, कोई एनसीसी आप लोगों ने जो है वो अटेंड कर रखा है, या फिर इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का आप लोग जो है वो पार्ट रहे हैं। अदरवाइज आप लोग नो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे जो डिटेल्स आप लोगों ने जो फिल की हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड योर अचीवमेंट डिटेल्स विल बी सबमिटेड भी। आफ्टर दैट ये डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन अप होगा। इस यहाँ पे आप लोग यस के ऊपर जब क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों की जो डिटेल्स हैं वो सबमिट कर दी जाएंगी। देन आप लोग जो है मूव कर जाएंगे प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल के ऊपर, कि आपने इससे पहले क्या कभी यूपीएससी एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो अपीयर नहीं हुए हैं तो आप लोग नो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर अपीयर हुए हैं पहले तो यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और इन डिटेल्स को फिर जो है वो आप लोग फिल इन कर लेंगे भी, कि आप कौन से टेस्ट में जो था अपीयर हुए थे, कौन से ईयर में अपीयर हुए थे, क्या रोल नंबर था, ये सारी डिटेल्स जो है वो आप लोग फिल कर लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोग जो है वो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि हैव यू एवर अपीयर, तो हाँ आप लोगों ने यहाँ पे अगर नो करना है तो नो के ऊपर क्लिक करते ही सीधा नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग इस डिपार्टमेंट वाले डिटेल्स वाले जो सेक्शन है इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोगों को क्या कभी यूपीएससी के द्वारा किसी एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन के अंदर डी बार किया गया है, तो अगर यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंगली डिटेल्स फिल करनी होंगी। अगर नहीं किया गया तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर फिर क्लिक कर लेंगे भी। आफ्टर दैट आप लोगों से यहाँ पे एक बार रिव्यू जो है वो लिया जाएगा इन डिटेल्स का जो आप लोगों ने फिल इन की। देन आप लोग सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन अप हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बोला जा रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट योर प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल डिटेल्स, तो आप लोग यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में फिर मूव कर जाएंगे, विच इज़ द फाइनल सेक्शन हेयर, दैट इज फोटो एंड सिग्नेचर भी। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है अभी। तो ध्यान रखना ये जो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं ये बहुत ही ध्यान से आप लोगों को गो थ्रू करनी है, कि भाई आप लोगों का जो फोटो साइज है वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट है दैट शुड बी ईदर इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट गाइज। और जो फाइल नेम जिस फाइल को आप लोग अपलोड करेंगे उस फाइल का जो नेम है दैट शुड बी फोटो गाइज। कुछ और अगर आप लोगों का फाइल का नेम है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थर्ड नोट जो यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया कि आप लोगों का जो फोटोग्राफ आप लोग अपलोड करेंगे उसके अंदर आप लोगों का जो फेस है दैट मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन द फोटोग्राफ एंड द फोटो मस्ट शो फेस लुकिंग एट द कैमरा। तो आप लोग कैमरा की तरफ देखते हुए जो है वो फोटोग्राफ अपना जो है वो अपलोड करेंगे जब भी अपलोड कर रहे होंगे यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को जो है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को लाइव मोड के अंदर जो है अपना फोटोग्राफ कैप्चर करना है और वो फोटोग्राफ फिर आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब यहाँ पे ये आप लोगों को जो स्पेसिमन दे रखा है यहाँ पे जब आप लोग अपना फोटोग्राफ अपलोड कर रहे होंगे कि किस तरह से आप लोगों का फोटोग्राफ होना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट विच इज़ एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन भी। तो आप लोग इसी तरह से अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और ध्यान रखना कि जो फाइल आप लोग अपलोड करेंगे उसका नाम जो है फोटो होना चाहिए, तभी वो फाइल अपलोड हो रही है अभी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे जो अपना लाइव फोटोग्राफ जो कैप्चर करके यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे ट्रिपल सिग्नेचर अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ट्रिपल सिग्नेचर जब आप लोग अपलोड करेंगे तो उनका जो सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट है दैट शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। जो फाइल का नेम है दैट शुड बी सिग्नेचर भी, ये ध्यान रखना। हाइट एंड विड्थ ऑफ द सिग्नेचर मस्ट बी बिटवीन 300 एंड 500 पिक्सल। और यहाँ पे आप लोगों को 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं साइंड इन ब्लैक इंक ऑन वाइट अनरूल्ड पेपर इन अ 1 वर्टिकल कॉलम भी। तो आप लोगों को यहाँ पे जो स्पेसिमन भी दिया गया है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग जो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से ये स्पेसिमन है, तो ये आप लोगों को इस तरह से एक स्पेसिमन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं और जो फाइल है उसका नाम सिग्नेचर रखना है, ये ध्यान रखना गाइस। ठीक है,
आफ्टर दैट जब आप लोग इन डिटेल्स को जो है फिल इन कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे जो अपने सिग्नेचर जब अपलोड कर दिए तो आप लोगों के सामने जो है ये वाली जो पर्टिकुलर विंडो है वो फिर से ओपन अप हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप लोग ये इस पर्टिकुलर विंडो के ऊपर जब आप लोग पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों को जो है क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो अपना जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट कर लिया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर लिया। अब आप लोग मूव करेंगे टुवर्ड दिस रिक्रूटमेंट सेक्शन भी, जहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी की ये जो पोस्ट नेम है ये देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप लोग जो है क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओपन अप हो जाएंगी, जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू अप्लाई भी। सो आप लोगों को फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को विद करेक्ट डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट करनी है ऑनलाइन अगर एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि अगर आप लोग एससी एसटी या फिर आप लोग जो है फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई भी फी नहीं पे करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे इफ एप्लीकेबल जो मेंशन किया गया है, देन यू नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। ये भी ध्यान रखना है कि डेडलाइन जो है उससे पहले पहले ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। देन यू नीड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन पेज भी। तो इन जो इंस्ट्रक्शंस इनको गो थ्रू करने के बाद आप लोग इस बॉक्स को चेक मार्क कर लेंगे, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन प्रोसीड ऑप्शन भी। अब प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने जो डिटेल फिल इन कर रखी है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पे आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएंगी भी, ठीक है। तो आप लोगों को इनको जो है वो व्यू करते चलना है, ठीक है। ये जैसे कैंडिडेट आइडेंटिटी है, मेट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आधार या फिर जो फोटो आईडी है, इनको आप लोग सिर्फ व्यू कर पाएंगे, तो इनको व्यू करते चलना है आप लोगों ने। हर एक इस सेक्शन को आप लोगों को जो है वो व्यू कर लेना है। अब ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं इनको आप लोग सिर्फ व्यू कर पाएंगे, बट ये जो यहाँ पे आप लोगों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने फिल की, इनको आप लोग व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। पेरेंट प्रोफाइल को भी व्यू और एडिट किया जा सकता है, सोशल कैटेगरी को भी व्यू और एडिट किया जा सकता है। जब आप लोग व्यू कर लेंगे तो इस तरह से आप लोगों को इसके आगे भी टिक मार्क जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये ध्यान रखना कि जब तक आप लोग इनको व्यू नहीं कर लोगे तब तक आप लोग आगे मूव नहीं कर पाओगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट व्यू all sub forms and documents and lock the common application form प्रोफाइल एंड देन प्रोसीड भी, ठीक है। तो इन सभी डिटेल्स को आप लोगों को जो एक बार व्यू कर लेना है, ठीक है। जब आप लोग व्यू करेंगे तो जैसे यहाँ पे डू यू हैव अचीवमेंट डिटेल्स को अगर आप लोग व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इनको देखने के बाद क्लोज कर देना है भी, ठीक है। क्लोज करने के बाद अगर आप लोग एडिट नहीं करना चाहते हैं तो क्लोज कर देंगे, अगर आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली एडिट कर लेंगे भी। जब इन सारी जो डिटेल्स आप लोगों के सामने गिवन है इनको आप लोग व्यू कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोगों को नीचे दो ऑप्शन जो है देखने के लिए मिलेंगे, व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे आप लोगों को चेकमार्क जो है कर लेना है इस बॉक्स को। उसके बाद जो है आप लोग मूव करेंगे टुवर्ड दिस लॉक एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड ऑप्शन भी। अब इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स जो देखने के लिए मिलेगा कि क्या आप लोगों की इस प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाए, बिकॉज दिस कैन नॉट बी अनडन भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यस यू वांट टू लॉक दिस प्रोफाइल, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस यस प्रोसीड, अदरवाइज कैंसिल के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब यस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा कि योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉग्ड, यू कैन नाउ प्रोसीड टू फिल इन द नेसेसरी डिटेल्स फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसके बाद आप लोग ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स फिल इन करनी है कि जैसे डू यू वांट टू क्लेम द एज रिलैक्सेशन, तो आप लोग अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लेंगे यस और नो में से दो ऑप्शंस में से। आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है वो डिटेल्स बोला जाएगा यहाँ पे देखने के लिए भी। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री कर रखी है, क्या कर रखा है वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। देन आप लोग जो है वो यहाँ पे इन डिटेल्स को जब एंटर कर रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, डिवीजन, परसेंटेज, रिजल्ट टाइप किस तरह से था वो एंटर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अपने डिग्री सर्टिफिकेट को जो है वो एंटर करना पड़ेगा, जिसका जो दैट शुड बी इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, और जो साइज़ है वो 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और जो नेम है
उस फाइल का जो आप लोग अपलोड करेंगे वो नेम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ORA_ES_degree_certificate भी। तो इस फाइल को आप लोग जो अपलोड कर लेंगे। देन आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मार्कशीट अपलोड करनी है इन PDF फॉर्मेट, जिनका साइज यहाँ पे मेंशन्ड है, और जो नाम है वो भी आप लोगों को यही रखना पड़ेगा, ORA_ES_degree_marksheets भी। उसके बाद आप लोग अपनी मार्कशीट को यहाँ पे जो एंटर कर लेंगे गाइस, ठीक है। देन अगर आप लोग एडिशनल क्वालिफिकेशंस को जो यहाँ पे एंटर कर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है अगर उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। मूविंग अहेड, अब आप लोगों के सामने जो आप लोगों ने डिटेल्स एंटर की वो यहाँ पे आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आफ्टर दैट यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड रिव्यू भाई। सेव एंड रिव्यू के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो फिर आप लोग अगर यहाँ पे अपनी डिटेल्स मतलब डिप्लोमा डिटेल्स को यहाँ पे जो है आप लोगों को एंटर करने के लिए पूछा जाएगा कि डू यू पोजेस द डिजायरेबल डिप्लोमा, जो हम लोगों ने डिप्लोमा स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के अंदर देखा था कि अगर क्या आप लोगों के पास जो है वो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमाज हैं अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग यहाँ से अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यस और नो में से। आफ्टर दैट आप लोग जो है यहाँ पे अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन एंटर करना चाहते हैं तो आप लोग वो एंटर कर सकते हैं। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड रिव्यू। देन आप लोग जो है अगर यहाँ पे एडिशनल एक्सपीरियंस अपना कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन सेव एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोग कोई और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे जो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको जो अपलोड कर पाएंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड रिव्यू भी। अब सेव एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर मतलब एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप लोग जिस सेंटर के ऊपर आप लोग अपीयर होना चाहते हैं इस एग्जाम के अंदर, वो सेंटर अब आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है वो डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा हम लोगों ने नोटिफिकेशन में भी देखा था कि टोटल 84 सेंटर्स हैं, उनमें से आप लोगों को एक सेंटर जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा डिक्लेरेशन के लिए कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू फ्रॉम माई एंड। तो आप लोग इस बॉक्स को जो चेक मार्क कर लेंगे। देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन सेव एंड रिव्यू भी। अब जब आप लोग इस रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर को जो सेलेक्ट कर लेंगे तो अगर आप लोगों को जो है वो फ़ी एप्लीकेबल होती है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों को फिर फ़ी वाले जो पेज है उसके ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जो पेमेंट करनी रहेगी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इस तरह से आप लोगों के सामने जो है वो एक इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप लोगों का ये जो फाइनल सबमिशन है आप लोगों को उससे पहले एक प्रीव्यू यहाँ पे जो दिया जाएगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उसका आप लोगों को एक प्रीव्यू दिया जाएगा, उसको आप लोग प्रीव्यू कर लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे एक चेक बॉक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर प्रोफाइल और एप्लीकेशन डिटेल्स आफ्टर दिस स्टेप भी। तो अगर आप लोग श्योर हैं तो आप लोग यस सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों के सामने फाइनली एक डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हो जाएगा, दैट इज योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस वन गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू फाइनली जो है सक्सेसफुली सबमिट कर चुके होंगे अपना जो एप्लीकेशन है फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से आप लोगों को जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को जो फिल इन करना है गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो कोर्सेज नाम के इस टैब के ऊपर चले जाएंगे। एडुटैब की वेबसाइट को विजिट करने के बाद जहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग जो है वो इन इंडिविजुअल कोर्सेज में भी अपीयर मतलब इन इंडिविजुअल कोर्सेज में जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक आइडिया लेना चाहते हैं कि किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया जाता है तो आप लोग 2 डे डेमो कोर्स के अंदर जो खुद को एनरोल कर सकते हैं फॉर जस्ट ₹1 जो आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग जो इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो
ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करना है फॉर एपीएफसी 2026 गाइस। सो आई होप ये सेशन काफी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।